Okay, so very good morning to all of you. लग रहा है प्रमोद सर पढ़ा के गए हैं। बोलिए। चलिए बेटा, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? पढ़ चुके थे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल द एंगल्स आर मेजर फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड फॉर अ प्लेन मिरर, फॉर अ मिरर, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री जो है इसमें काफी यूज में आता है। हालांकि प्लेन मिरर अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ये आएगा भी नहीं। आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप देखेंगे रिफ्रैक्शन से दिया हुआ है, नहीं, रिफ्रैक्शन से दिया हुआ है। स्पेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन है क्या? लाए क्या बेटा एनसीईआरटी? अब देखो कितना अच्छा लगता है, हम तो बुक देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। इतना पतला एनसीईआरटी कर रहा, लग रहा है कि एकदम उसको 5-10 दिन में खत्म कर दें हम। इस बार पक्का करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर अपने सिलेबस में है। तो ये प्लेन मिरर का कुछ कुछ बात है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। देन हमको लगता है कि कल से जो है हम लोग यहाँ से बातें शुरू कर लेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा, तो हम लोग इसमें पहला बात लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट हिंट्स लिख रहे हैं, तो हम लोग पहला बात करेंगे इंपॉर्टेंट हिंट्स। इंपॉर्टेंट हिंट्स में हम लोग पहला बात करेंगे लिखे क्या बेटा? बात मत करो, इधर देखो। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट normally on, when light ray incident normally on mirror, then 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 reflected ray, then reflected ray retraces its path, retraces its path। इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब जिस पाथ से आया है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस इतना सा हुआ कि अगर सर ये कोई मिरर है, ये आई एम जस्ट मेकिंग अ मिरर, अगर ये लाइट रे जो है अगर ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेटली इसी पाथ को फॉलो करेगा, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही पाथ पे होगा। तो ऐसा भी होगा, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बेटा बढ़े आगे? कहा बेटा बोलिए? when light ray incident normally on a mirror, then reflected rays retraces its path। क्या मीनिंग हो गया इसका? और अच्छा रिट्रेसेस का, अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात बताया आप बेटा, सही स्पेलिंग बताइए रिट्रेसेस का। अच्छा RETRA, उसको बोलने दो ना भाई, RETRAC, रिट्रेस इट्स, सही है? अब मीनिंग ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। अरे सही है। अरे अंग्रेजी बहुत, मीनिंग पता चला गलत था तो सर बोले कि सर आप उधर लौटा रहे हो, तो मतलब वो रिट्रेसेस का मतलब था पीछे हटना। हमको नहीं पता, हम रिट्रेसेस यही बोल रहे थे लेकिन हम गलत लिख दिए। आई एम सॉरी। रिट्रेस ए, सिर्फ उसको बोले थे, उधर से पीछे लौटा सर। ठीक है, माफ कर दिए सर, बेटा यहीं पटक के अभी रिट्रेस इट्स पाथ। हाँ, इशारा दे के मत बुलाओ मुझे। रिट्रेस इट्स पाथ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। when when light ray when light ray when light ray when light ray reflected from when light ray reflected from medium after reflection, after reflection, हमको लगता है कि इस साल हम बोर्ड पे सब बात लिखे ही है ना।
नहीं, बोल के लिखा ही नहीं है ना, बहुत कम, रेयरली एक आध बार लिखा है, ज्यादातर हम लिख ही दिए हैं। इससे पहले बोल देते थे तो बच्चा अपने हिसाब से सही गलत लिख लेता था, है ना। इस बार से हम बहुत चेंज किए, मिनिमम गुस्साए, राइटिंग ठीक किए, लिखे मैक्सिमम, और सजा सजा के लिखे, और पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा मन लगा के भी पढ़ाए, है ना। इसे मतलब देखो, ये बात तो सच है कि जो लोग एक्चुअली पढ़ा ना, हम देख पा रहे थे कि देखो बेसिकली बच्चा का नंबर तो आता है वहीं पे जितना वो घर पे जाके पढ़ता है, उसी से आप घर पे जितना देर पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। हम और भी बैच रिजल्ट आता है ना, तो फैकल्टी रूम में कभी कोई गया होगा, देखो रिजल्ट रखा रहता है हर बार का, तो देखते हैं कि इस बैच से कम ऐसा हमेशा हमको दिखता है कि 7-8 बच्चे को 100 से ऊपर नंबर आता है, एवरेज 6 को तो हमेशा आता है सब। लेकिन और सब अगर बैचेज का अगर देखें तो देखते हैं किसी में 1 गो, किसी में 2 गो ऐसा लाता है। तो डेफिनेटली अगर हम एफर्ट्स लगाते हैं तो उसको आउटपुट हमको मिलता है, और आप एफर्ट्स लगाते हैं तो उसका भी आउटपुट हमको मिलता है। आपको तो मिलना है भाई बहुत बड़ा चीज़, क्योंकि आप बन जाएंगे डॉक्टर। हमको तो बस यही, फिर अगले साल आएगा तो कोई अगला बच्चा के लिए हम बात ये करेंगे, लेकिन आप अगर एफर्ट्स लगाते रहते तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। हमारे लिए तो 7-10 बच्चा भी कर लिया तो काम हो जाता है। तो अच्छा है बेटा, मेहनत करते रहिए। व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। आपने कहा था सर रिफ्लेक्शन फिनोमिना में लाइट रे जिस मीडियम में है उसी मीडियम में लौट के आ जाना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे उसी मीडियम में अगर लौट के आता है तो ये होगा सर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट रे का मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब अगर रिलेशन देखें v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू आप जानते हैं वेव लेंथ बाय टाइम, दैट इज 1 बाय टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग पहले पढ़े हैं। वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं है, तो इसका मतलब लेमडा भी नहीं बदला। इसका मतलब कि when a light ray travel when a light reflected from a medium after reflection its velocity, amplitude and frequency remain same। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इट्स क्या क्या बेटा, इट्स बोलिए बेटा, इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कोमा वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सॉरी वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्या होगा बेटा, रिमेन सेम, बट बोले लेकिन क्या, लेकिन क्या होगा कि अगर बात करें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि कई बार अगर स्मूथ हाईली स्मूथ सरफेस है तो थोड़ा सा हमें चेंज जो है बेटा कम देखने के लिए मिलता है, चेंजेस कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर बेटा स्मूथ सरफेस नहीं है, हाईली पॉलिश सरफेस नहीं है, हाईली स्मूथ पॉलिश सरफेस नहीं है, तो ये चेंजेस हमें देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, कोई भी अगर सरफेस है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। जैसे आपको पता है ग्लास के साथ सर रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। अगर बाहर से कोई आदमी हमको देख रहा होगा डेफिनेटली हम दिखेंगे इस ग्लास से, रीजन है, दिखते कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। रीजन है कि ये लाइट रे यहां से उधर दूसरे मीडियम में चला गया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि उधर दूसरा मीडियम है, ऐसा नहीं मतलब इस पार से उस पार हो गया तो मीडियम बदला, ये नहीं मतलब था। मीडियम मतलब बेटा एयर से किसी और जैसे ग्लास में गया, तो मान लिया कि उधर एक अलग ही दुनिया है, उस अगर उस रीजन में इंटर कर गया तो हाँ सर इसका मतलब है कि ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे जो मीडियम से बदला है।
लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये सेम चीज करें कि अगर तुम देखोगे तो सच इधर से लोगों को दिख रहा होगा, इस मिरर में मेरा फोटो भी बन रहा है, बन रहा है, लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या है, कम है। अगर जब तक इमेज बन रहा है, तो आपने कहा था अगर सर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि उस बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रे आपके आई तक आ रहा है। अगर हम पता है कि हम अपने पूरे बॉडी को अपने आंख से नहीं देख पा रहे, लेकिन हमको पता है कि अगर इस तरह से खड़े हैं तो हम वहां पे मिरर में देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरे बॉडी से रे जो जो लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके ग्लास पे हुआ, ग्लास से रिफ्लेक्ट होके मेरे आई तक आ रहा है, तो इमेज बन रहा है। इसका मतलब उस रिफ्लेक्टेड रे को जब हम देख पा रहे हैं, उसका इंटेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ इमेज जो है बहुत वीक है। इसका मतलब क्या डिक्रीज कर गया, इंटेंसिटी सर डिक्रीज कर गया। समझ रहे बात हो क्या? इसका मतलब रिफ्लेक्शन फिनोमेना ये तो होता ही है। जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस से, मीडियम से इंटरेक्ट करता है, डेफिनेटली ड्यूरिंग द इंटरेक्शन दे 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 एक्सचेंज देयर एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज करेगा। आपको पता है कि अगर सर लाइट रे अगर किसी मीडियम पे इंसिडेंट हुआ, तो अगर लौट के सेम मीडियम में आया तो फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, वेलोसिटी बदला नहीं, तो वेवलेंथ नहीं बदला। लेकिन सर इंटरेक्शन हुआ तो बॉडी के बीच में एनर्जी चेंज होगा। तो वो जो सरफेस, जिस सरफेस से इंटरेक्ट करता है, वो सरफेस उसकी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दैट इज द इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्लास 11th, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो घट गया, इंटेंसिटी घट गया। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद बट क्या क्या बेटा, बोलिए, बट 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 इंटेंसिटी, बट इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीज। तो दिक्कत, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी कैन चेंजेज, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ओनली। फिर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रिमेन्स है। आगे बढ़े, बढ़े क्या, क्या होगा बताओ? MEDIUM ना, आज जो है ना, अब तुम लोग यही काम करना। A light reflected from the medium after reflection, velocity, frequency and wavelength changes remain same, but intensity and amplitude decreases. आगे बढ़े, next point number third, reflection from reflection from rarer medium। रेडर का देख लो स्पेलिंग, अब सही है। अब मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म होते जा रहा है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ रेरर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम, फेज चेंजेज बाय अगर मतलब क्या हो बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो फेज चेंजेज होगा वो 0 डिग्री का होगा। रेरर मीडियम समझते हैं। बेसिकली मीडियम जो है, ये रेरर और डेंसर जो है एक रिलेटिव टर्म है। अगर किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है,
तो वो मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो उसके रेस्पेक्ट में कहलाएगा डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम का कम है, रिलेटिव कम है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लोग बोलेंगे रेरर मीडियम। और आप सब जानते हैं कि रेडर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होता है। इसी में पॉइंट को क्या के आगे बढ़ाएंगे, इसी में लिखते हैं एंड 0 डिग्री लिखे, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम फेज चेंज बाय 180 डिग्री। ये ऐसा ही है जैसा कि आप कभी वेव में पढ़ते थे, याद है क्या? सेम वही पॉइंट था। फॉर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, पॉलिस्ट का भी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, सही लिखे हैं क्या? आप लोग का इंग्लिश का क्लास शुरू हो गया क्या? ओके, हाँ, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। खत्म भी हो गया सिलेबस? अरे एक दिन कोई हमको बता रही थी कि लेक्चर कुछ और हुआ था, अपडेट कुछ और हो गया था, वो ठीक हो गया? कौन? अच्छा, तो सब लोग पढ़ रहे हो इंग्लिश? मतलब वो शायद सीबीएसई का भी चल रहा है, बिहार बोर्ड का भी चल, नहीं नहीं, नहीं चल रहा है? हाँ? ग्रामर बिहार बोर्ड का भी चल रहा है? अच्छा, ग्रामर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्या होता है भाई? नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो। और वैसे पता है कि सच बताते हैं, पटना जैसे शहर में
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो जनरली हम लोग बिहार के लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि जहाँ पढ़ रहे हैं फिर फाइनली जाके जॉब भी वहीं करना है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग जो जैसे CS या और भी CS हो गया, EC हो गया, जो कोर ब्रांच छोड़ के अगर करता है बाकी इससे, तो वो सबको क्या होता है, जॉब करने बाहर जाना होता है, बेंगलोर दिल्ली जैसे शहर में। तो उसमें बड़ा बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, तो अब बाहर का प्रोजेक्ट आएगा तो वो तो आपका भाषा समझेगा ही नहीं। तो उसके लिए तो इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखना होता है। तुम देखो ना, बाहर से तुम अगर तुम इसलिए ना लोग प्रिफर करता है इंजीनियरिंग करना एक अच्छे कॉलेज से, प्लस क्या, अच्छे शहर से। तो वहाँ क्या है ना, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जैसे MBA सबको देखते हो, कई बार होता है टाई वो लगा के आज तक मच्छर वो बेचने वाला, मच्छर मारने वाला सब बेचना, बोला क्या करो, बोला ट्रेनिंग मिला है, हम MBA कर रहे हैं, टाई वो लगा देता है। देखो मार्केटिंग वाला जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, सबको ऐसे टाइप बैच लगा लेगा, लग रहा है कि बाप रे बाप, कि यह UPSC की इंटरव्यू में अभी बैठने वाला है जस्ट है ना। तो बेसिकली वो एक पार्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो वहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता है। कौन सीखे? तो हम जाके मैम को लिख, मैम कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम किसी तरह पास हो जाए। बोले कि ठीक है, पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि हर टीचर को लगता है कुछ भी है कि मेरा बच्चा फेल नहीं करे। तो मैम हमको एक ट्रिक बता दी। बोले कि ये एप्लीकेशन याद। बोले कि मैम हमको इंग्लिश याद भी नहीं होता है, क्योंकि 2 साल तक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो इतना दिमाग लगाते हैं, तो बाकी कुछ सोच सकते हैं लेकिन ना कुछ चीज़ याद ही नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो सोचना ही पड़ता है, तो याद ही नहीं होता था। तो मैम बोले कि एक फॉर्मेट देते हैं कि ये याद कर लीजिए, पूछे कुछ भी लिख यही देना है। बोले बस मैम मेरा काम हो जाएगा अब। तो वही किए, पूछे 5 नंबर, 14 नंबर का आता है आपके। अरे हम बोर्ड का नहीं बात कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज का बात कर रहे हैं। तो आराम से जो है 30 मार्क्स मैम के अंडर होता था, बाकी एक्सटर्नल आता था। और बाकी ऑब्जेक्टिव तो कॉलेज में जब तुम भी जाओगे ना, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कोई नहीं करता है, क्योंकि अगर पूरे क्लास में कोई एक बच्चा जानता है तो पूरा क्लास जानता है। और चूंकि तुम जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहा है वही एग्जाम भी ले रहा है। क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर में बहुत ज़्यादा है, जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है। अभी देखो ना कि मतलब खैर, समाज में अगर डॉक्टर नहीं रहा ना, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो फील्ड है ना, बहुत मतलब सबको नहीं मिलता है। आप सोचेंगे कि हम आप लापरवाह हैं और फिर आपको ये मिल जाए, ईश्वर आपको देगा ही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि जो गॉड गिफ्टेड होता है, कि वो आपको साधना से ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको तपस्या करना होगा। मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो वाला चीज़ है ना, आपको लगेगा ना कब एक्सट्रीम अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे अगर तुम उस समय भी अगर तुम साथ नहीं छोड़े, नहीं करना है मेडिकल, जब लगेगा ना अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं, तब पर भी तुम एकदम लगे रहो हो, एकदम करना है, तब जाके होगा। और लगे कभी ऐसा नहीं हुआ बोले बता हम तो मेडिकल हंसते खेलते निकाल लिए थे, हो ही नहीं सकता है। एकदम लगेगा कब जीवन का अंतिम है, अगर मतलब आप पूरा जीवन से निराश हो जाओगे, फिर भी एक बार अटेम्प्ट लोगे, तब जाके हो जाएगा। क्योंकि वैसा ही होता है, क्योंकि आपको पास कोई पेशेंट आया है, तो आप उसको कितना मतलब ईमानदारी से वो लोग काम करते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए होता है डॉक्टर है 1,000 फीस ले लेता है, ऐसा आता है लूट लिया। अरे वो बेटा 16 साल पढ़ाई किया है, 16 साल पढ़ाई किया है, तो अब उस चीज का वो चार्ज अगर कम रख देना तो वैल्यू नहीं करेगा, है कि नहीं? सबका जरूरत है, जो जैसे समाज में रहता है, जैसे सोसाइटी में रहता है, जैसा जीवन है उसका वैसा है कि नहीं? तुम ही सोचो कि कोई आदमी 10 साल से कमा रहा है, वो 16 साल तक कमाया तो कितना पैसा जमा कर लिया, वो अब 16 साल तक पढ़ने के बाद वो शुरू कर रहा है, तो क्यों नहीं भाई वो तुमसे पैसा लेगा, है कि नहीं? तुम आराम से, तुमको कह रहा है कि तुम बीमार हो जाओ, तुम आराम से फल सब्जी खाओ, खूब दौड़ो, खूब टहलो, खूब लो, तुम बीमार नहीं हो,
वो क्यों तुमसे पैसा लेगा, है कि नहीं है। तो ये इसी का हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ हम चले आए, कहाँ थे, हाँ इंग्लिश पे। तो बस वही हुआ, तो वही पढ़ के पास कर गए बोले, उसके बाद फिर कभी आया नहीं तो फिर कभी कौन पढ़े इंग्लिश। फिर ऐसे ही बच्चा सिखाते रहता है, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। फॉर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड या पॉलिश्ड। तो इसका मतलब है कि अगर वन साइड से पॉलिश करते तो क्या बनता है बेटा, मिरर बनता है। ओके, तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़े, कुछ हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर से। तो हालांकि प्लेन मिरर अपने सिलेबस में नहीं है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस है जो कि अपने एनसीईआरटी से, लेकिन प्लेन मिरर का भी कुछ क्वेश्चन डीपीपी में दिया हुआ, ना बोर्ड में आएगा ना तो नीट में आएगा। बस ऐसे ही आपको ये सब बातें पता होना चाहिए। तो चूंकि नीट के अलावा भी तो आप सीयू सीईटी देंगे, आप हो सकता है कि बिहार का एग्जाम देंगे। टोटल जो है एमबीबीएस जो लोग स्टूडेंट बायो करता है लगभग 32 कोर्स है, लगभग 21 बहुत प्रोफेशनल हाई सैलरीड कोर्स है जिसको कि आप कर सकते हैं। आपको दिल करे कि नहीं नहीं एमबीबीएस नहीं होगा, मेरे पास समय कम है और नीट का प्रिपरेशन करेंगे भी नहीं, अब नहीं हो पाएगा हमसे, कुछ नहीं। नीट में अगर आपको 350 नंबर 300 नंबर तक भी आता है तो आपको एक अच्छा खासा जो है जो बैचलर कोर्स आप कर सकते हैं मेडिकल लाइन का, और अच्छा खासा हाई पेड सैलरी, मतलब अप्रोक्सीमेटली लाख के आसपास पर मंथ का, 3 साल का 4 साल का सारा कोर्स होगा, और उसके बाद 4 साल का श्योर मेडिकल फील्ड में वैकेंसी इतना है कि लोग नहीं मिल रहा है। तो खूब आराम से हम कर रहे हैं सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आप 2 लाख 3 लाख लगा के कुछ और कोर्स करेंगे, इससे अच्छा है 2.5-3 लाख रुपया में जो है मेडिकल लाइन का कोई कोर्स कर लीजिएगा। वैसे सारा कोर्स हम एक दिन शेयर कर देंगे, अब लास्ट क्लास जब होगा तो समय बता भी देंगे। तो हम लोग अभी पहले वापस आते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मेरा तो यही माना रिफ्लेक्शन फ्रॉम, और गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स करे ना करे, मतलब बॉयज के लिए तो सबसे बेहतर कोर्स है कि अगर बायो लिए हो बेटा तो अगर दूसरे फील्ड में जाओगे ना तुम बहुत परेशानी में फंस जाओगे। जनरल कंपटीशन में बहुत भीड़ है, और खूब मेहनत करोगे तो 35-40 हज़ार रुपया का जॉब लगेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी, लेकिन सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा। तुम अगर बैचलर कोर्स कर लेते हो एक अच्छा मेडिकल लाइन का तो सैलरी जो है हैंडसम मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा पता नहीं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, पैसा नहीं चाहिए। चलिए बेटा, अब बाकी तुम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डॉक्टर लड़का मिल जाएगा, है कि नहीं। बोला वो तो मेरे पिताजी पहले से बोले कि बेटा कुछ भी हो जाए दामाद तो डॉक्टर ही होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो चिंता में बोले सर हम तो ऐसे ही हट गए सर बिल रास्ते से, बोले हमसे नीट होगा नहीं सर। चलो आगे बढ़े बेटा। बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में अगर बात करें तो कुछ कुछ एकदम बहुत शॉर्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे, कल से रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस शुरू कर देंगे। तो देखिएगा बेटा क्या, प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन का बात करें तो एक प्लेन मिरर बना ले, ये रहा बेटा प्लेन मिरर। और इसके लिए कुछ भी आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्लेन मिरर यूज कभी नहीं किया। डेली सुबह उठते हैं प्लेन मिरर यूज करके आते हैं, सिवाय मेरे, हम नहीं देखते हैं ना, है नहीं नहीं नहीं, देखते ही नहीं है, क्योंकि हमको खुद पे भरोसा है, जो स्मार्ट आदमी उसको बार बार ऐना देखने का जरूरत नहीं है कि नहीं है। एक पैसे का शक नहीं, बोला जैसे भी घर से निकल जाएंगे स्मार्ट ही लगेंगे, तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बेटा सच में मेरे घर में आईना नहीं है अभी भी, हो गया 10-15 दिन फूटा हुआ उसके बाद जरूरत नहीं पड़ रहा है कि नहीं। जिसको ईश्वर बहुत मतलब क्या बोलते हैं फुर्सत से बनाता है ना, उसको धूप बरसात गर्मी जाड़ा इस सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक जैसा कलर सब दिन रहता है। बाकी लोग चिंता करें जिसको ऐसे ही बना दिया, धूप हो रहा है तो बोला चेहरा जल गया है, बोलो चलो क्या कराते हैं D10 और क्या बोलते हैं सन क्या क्या देखते हैं बोला,
एक दिन एक कॉस्मेटिक ऐसे दुकान में लगे देखे, हम गए, बोले कि गोरा करने वाला कोई क्रीम है, वो भी हंसने लगा। बोला हाँ सर ये लीजिए। बोले कितना का? बोला सर ये 1983 का है। बोले गारंटी क्या है? बोला नहीं सर बस शाइनिंग आ जाएगा लुक पे। बोले तो अंधेरे में हम दिखेंगे। वो भी समझ गया कि आदमी जो है ना आधा पागल है। फिर बोले कि ऐसा कीजिए कि सच में कुछ ऐसा गोरा होने वाला ही क्रीम दीजिए। बोला कि देखिए ऐसा नहीं आता है, वो पेंट आता है। हाँ क्या? हाँ उसको क्या? अरे एशियन नहीं, इतना बड़ा शीशी में आता है, वो स्किन कलर का होता है। बोला कि इसको ऐसे लगा लीजिए। तुम लोग कैसे जान रहा है? खुद जो है फेस वॉश नहीं लगा रहा होगा, दूसरे को फाउंडेशन दे रहा है। बेटा ये सब चीजों से दूर हो, बस हम चेक करने के लिए सब बात कर रहे थे। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? प्लेन मिरर के केस में क्या होता है बेटा, आप सब जानते हैं कि इमेज जो बनता है, अरे एक चीज देखो, अभी थोड़ा सा इधर पीछे करके स्लाइड हम बता देते हैं बेटा। यहीं पे हम एक बात और लिख देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन सब लिख लेते हैं ना। एक और बात बेटा लिख देते हैं, इमेज। ये इमेज क्या होता है बेटा? इमेज, दिस इमेज इज नॉट रिलेटेड टू योर कैरेक्टर, दिस इमेज इज रिलेटेड टू द मीटिंग ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे। अगर बात करें इमेज का, बात करें सर पॉइंट, इमेज का मतलब होता है बेटा कि सर किसी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज क्या हुआ? पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट और appear to meet at a point, at a point। फॉर्म ठीक है ना? इमेज भी दो टाइप का, एक रियल, दूसरा वर्चुअल, या इसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल और इमेजिनरी। अभी तो मार्केट में बहुत वायरल दवा भी चल रहा है, वो बाल आने वाला। हाँ, हम 1.5 साल पहले खरीदे हैं तेल, लेकिन बाल बढ़ ही नहीं रहा है। जबकि अब तो सस्ता भी मिलता है, उस समय बहुत महंगा खरीदे, 1800 में खरीदे थे। अभी भी पूरा बोतल रखा हुआ है, लेकिन अभी भी बाल नहीं बढ़ रहा है। हाँ बस हम लगा ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही लग रहे हैं स्मार्ट। चलिए बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये किसमें क्या होता है बेटा? फॉर्म बाय ए। तब एक बार एक्चुअली का भी स्पेलिंग बताइए। एक बार और पूछे थे एक्चुअली का। ए, कौन का रहा गलत है? अब सही है। फॉर्म बाय एक्चुअली मीट बाय
रिफ्लेक्टेड रे, ये फॉर्म बाय ऐसा वर्क बेटा एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इमिट किया है तो वो रियल इमेज होगा, और ऐसा हुआ एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड, या फिर ऐसा हुआ कि ऐसा है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो उससे जो इमेज बनेगा उसको बोलेंगे बेटा वर्चुअल और इमेजिनरी। आप सब जानते हैं कि प्लेन मिरर अगर देखे हैं तो आपको प्लेन मिरर में आपका जो इमेज बनता है वो रियल बनता है या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। बिकॉज कि सर वो वर्चुअल इमेज है उसको जिसको हम स्क्रीन पे नहीं अगर प्रोजेक्ट कर पाए, जिसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर पाते हैं रियल है, जिसको नहीं कर पाए वो वर्चुअल है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। जनरली जनरली जो रियल इमेज है वो कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड, रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन नेचर, इन्वर्टेड, जनरली इन्वर्टेड इन नेचर। ये कैसा होगा बेटा, जनरली इरेक्ट इन नेचर, है ना। ऑलवेज नॉट ट्रू, ऑलवेज नॉट ट्रू बट जनरली, क्योंकि अगर बेटा हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा होता है, अगर ऑब्जेक्ट ही इमेजिनरी हो जाए तो ये केसेस चेंज हो जाता है ना। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। बराबर बेटा, तो हम लोग ये बात कर लिए किसका, इमेज का, बड़े ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का बात करें तो आप सब जानते हैं, आप बता सकते हैं सर अगर कोई प्लेन मिरर, हम इसलिए कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख देंगे, ये आपको बस ध्यान रख लेना है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर में आपका इमेज बनता है, और इमेज जो बनता है वो इमेजनरी होता है, इरेक्ट होता है मतलब सीधा बनता है, क्योंकि अगर सीधा और उल्टा दो वर्ड एक आता है बेटा, दो चेंजेज होता है इमेज में, एक लेफ्ट राइट चेंजेज, एक अप राइट चेंजेज। अप राइट चेंजेज कहलाता है इरेक्ट और इन्वर्टेड, और लेफ्ट राइट चेंजेज करता है लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब हुआ कि इमेज में जो है लेफ्ट राइट चेंजेज आ गया है, मतलब जो एक्चुअली लेफ्ट में था वो इमेज में राइट में दिखेगा, जो राइट में था ऑब्जेक्ट में वो लेफ्ट में दिखेगा। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही फील होता है। अगर आप इस तरह से अगर हैंड राइज किए हुए हैं राइट हैंड, तो आपको राइट हैंड कहाँ दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, आपके लेफ्ट में दिखाई देगा, किसमें, मिरर में। दैट इज अ लेफ्ट राइट चेंजेज हो रहा है, लेकिन अप राइट चेंजेज नहीं हो रहा। अप राइट चेंजेज होगा तो बेटा अप, अगर मेरा सर ऊपर है तो मिरर में भी ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है ये कैसा बेटा, इरेक्ट इमेज है। सही है क्या।
अगर ऐसा होता कि मिरर के सामने खड़े होते पैर ऊपर हो जाता, तो अपने ही फोटो देख के खुद से ही डर जाते। बोलते जानते हो रात में जैसे आँख खुला ना, एक आदमी को देखे पैर ऊपर था। तो ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़े बेटा। अरे हाँ की ना, समझे कि नहीं बात क्या? लेफ्ट राइट चेंजेस मतलब लेटरल इन्वर्टेड, और अगर बात करें अप राइट चेंजेस तो इन्वर्टेड और इरेक्ट का बात करते हैं। देन हम लोग मूव करते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते तो आपको क्या क्या बात पता चलता है। अगर सर ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? अगर प्लेन मिरर के सामने अगर आप सर खड़े होते हैं तो दो चीज दिखाई देता है। पहला बात कि सर मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं तो डेफिनेटली इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। कितना? जितना डिस्टेंस मिरर के रेस्पेक्ट में ये पर्सन आगे है, उतना ही पीछे, उतना ही पीछे डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट का सेम साइज का सेम इमेज बनेगा। अरे हाँ कि ना, सेम इमेज बनेगा। कितना डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे। सेम हाइट का बनेगा। कैसा बनेगा? तो हम लोग लिखे बात को क्या, कैसा इमेज बन रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of plane mirror, then क्या होगा? कैसा इमेज बनेगा बेटा? देन वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म बिहाइंड फॉर्म इमेज फॉर्म at same distance as object from mirror behind the mirror। बोला कि जितना दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट में है उतना ही दूरी पीछे इमेज बनेगा। कहाँ? मिरर के सेम दूरी पे बनेगा। तो सेंटेंस पूरा हो रहा है ना? इतना इंग्लिश तुम लोग सीख लियो ना? कल से इंग्लिश सीखे ना? देखो, if an object placed in the front of a plane mirror then virtual erect and same size of image form at the same distance as object from the mirror behind the mirror। सही है। अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब हुआ जितना दूरी पे फोटो में दिख रहा हो सेम साइज का दिख रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। कहाँ से आ रही हो अभी? अच्छा अभी ठीक हो? ओके बेटा, चलो। बढ़े आगे क्या बेटा? आज दो इम्पोर्टेंट बात करना है, 15 मिनट अपने पास समय है। वही दो बात जो है अपने काम का है।
दूसरा बात करें बेटा, करें सेकंड बात। चलिए बेटा, सेकंड हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज का। वेलोसिटी ऑफ इमेज का किसका बात कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज का। वेलोसिटी ऑफ इमेज का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज का, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? अगर एक सिंपल सा साधारण केस दे दें, अगर सिंपल एक साधारण सा केस कहें बात आपसे बेटा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देंगे, उसी से हर बार काम चला लीजिए। आपको पता है यहाँ पे बेटा एक अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये अभी जिस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो इमेज भी अभी यहाँ से x डिस्टेंस पे बन गया इसका, ये इसका इमेज है। लेकिन अब क्या होगा, अगर सर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट x, ये ऑब्जेक्ट जो है अब x डिस्टेंस पे नहीं होगा, पर यूनिट टाइम जो है, पर यूनिट टाइम जो है कितना ये मिरर की तरफ मूव कर रहा है। अगर बात करें तो सर 1 सेकेंड के बाद जो है, 1 सेकेंड के बाद जो है ये डिस्टेंस जो है बेटा अब मात्र x माइनस ऑफ v रह जाएगा 1 सेकेंड के बाद। क्योंकि 1 सेकेंड के बाद जो है आपको पता है बेटा कि किसी का स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा जिस डायरेक्शन में जा रहा था। थोड़ी ना ऐसा करते हैं, तुम आप लोग कंफ्यूज हो गए, डाटा ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते बेटा ये इनिशियली 10 मीटर पे है, ठीक है क्या? ये पार्टिकल बेटा 2 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रहा था, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा? तो इसका मतलब है कि अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस बचा? कितना बचा बेटा? 8 मीटर। तो इमेज भी कितना दूर पे बनेगा? इसका मतलब इमेज भी सर ये मिरर से ही बनेगा 8 मीटर पे। तो इसका मतलब मिरर से इमेज कहाँ बन गया बेटा? 8 मीटर पे। इसका मतलब है कि इस इमेज को भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा? सर बात करें तो इस इमेज को भी सर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा टुवार्ड्स द मिरर। कितने समय में? उसी समय 1 सेकेंड में ये भी यहां पे पहुंचा, इसको भी 1 सेकेंड में आया। ऐसा तो नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट बढ़ गया, इमेज कह रहा तुम जाओ हमको नहीं जाना है, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। एट द सेम टाइम होगा, क्योंकि हमेशा ये बात फिक्स है मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा उतना ही होगा जितना कि मिरर के रेस्पेक्ट में, सॉरी, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे होगा, मिरर के पीछे, मिरर के बिहाइंड जो है, मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। ये बात तो फिक्स है। तो इसका मतलब समझिए ना कि ऑब्जेक्ट अगर ये 1 सेकेंड में 2 मीटर चला तो आपका स्पीड कह दिए 2 मीटर पर सेकेंड, इमेज भी तो 1 सेकेंड में 2 मीटर चला तो इमेज का वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हम जब जिक्र किए वेलोसिटी का, तो अगर बेटा यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते, तो ये सर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ, तो अगर इसको कह दे माइनस भी, तो ये इधर मूव कर रहा है तो आप कहेंगे प्लस ऑफ भी, सेम वेलोसिटी से। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर बात करें कि मिरर के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत क्या? अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते तो क्या होता? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट कितना होता बेटा? तो बेटा तो वेलोसिटी ऑफ, इसको लिखते वेलोसिटी, इतना काहे के लिए लिखे, तुम तो समझते ही 11th का बच्चा थोड़ी हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता बेटा माइनस बी माइनस, उल्टा तो नहीं लिखे ना, हाँ ये बेटा इधर जा रहा है तो प्लस बी, ये इधर आ रहा है तो माइनस बी। वैसे ठीक है, मतलब आप साइन कन्वेंशन ऐसा ही लेते हैं कि अगर इधर आपने प्लस मान लिया तो इधर माइनस, अगर इधर आपने माइनस माना तो इधर प्लस, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं तो इसलिए हम लोग ऐसा चेंज कर लिए। तो ये बेटा वेलोसिटी इमेज कितना होता भी माइनस ऑफ, ये बेटा माइनस ऑफ भी माइनस ऑफ प्लस का भी, तो माइनस ऑफ कितना होता 2v वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आ जाता बेटा। अगर मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करते तो कितना आता 2v। जनरली यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता था, और क्लास 8 के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्ट जो है मिरर के तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो आंसर था 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन आपके डीपीपी का भी है, आ जाएगा जवाब। भी से अगर जा रहा मिरर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ऑब्जेक्ट जिस रफ्तार से मिरर के तरफ मूव करेगा उसी रफ्तार से इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगा, हाँ कि ना। एक तो एक सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन अगर बात करें हम लोग इन जनरल तो सर लेकिन हम लोग तो जब पढ़ते चलते हैं तो चीजें बढ़ता जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, मिरर भी तो मूव करे, ये मिरर भी तो मूव करे, या हो सकता है कि ऐसा भी सर मिरर ऑब्जेक्ट दोनों मूव करने लगे, हाँ कि ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज में, ये तो हम पढ़े ही हैं, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर बात करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं? अरे सब जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, अगर बात हम लोग ऐसा करें, आप सब बात करते हैं, ये बेटा एक मिरर है, कौन सा मिरर है? प्लेन नहीं, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। लेट से किसका कोई वेलोसिटी है, हमने कह दिया vm है, जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी vo है, जो इसका इमेज यहाँ पे बना हुआ है वो हमने कंसीडर कर दिया vi है। तो इस तीनों के बीच में हम रिलेशन निकाल लेते हैं। कहाँ रख दिए बैग? अच्छा किसी दूसरे का तबीयत खराब है, ओके ओके ओके। ईश्वर तुमको भला करे, जिसको बैग देने गए हैं वो दुआ तो नहीं दी होगी, हम ही दे दिए। बढ़े आगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। आप सब एक बात, कुछ हो ना हो, एक बात तो पता है कि सर ऑब्जेक्ट मिरर से जितने दूरी पे होगा, इमेज सर मिरर से उतने दूरी पे पीछे बनेगा, अरे हाँ कि ना। इसका मतलब है ऐसा कहें कि सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हम मिरर के सामने जनरली जो है मिरर के सामने डिस्टेंस को पॉजिटिव मानते हैं, मिरर के पीछे डिस्टेंस को नेगेटिव मानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर सामने है उसको +10 लेते हैं, पीछे है तो माइनस, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? और साइन कन्वेंशन है यार, कहीं भी ले सकते हो, अरे हाँ कि ना। ओके, ऐसा होगा अपोजिट में, तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्या हमको वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन का रिलेशन है तो वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं, क्या कैसे होता है पोजीशन रिलेशन, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय, ओके तो कर दें डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड, तो डी एक्स ओ एम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स आई एम बाई डी टी।
ऐसा लिखेंगे ये भी ओ एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी ऑफ ओ एम, हाँ कि ना। अरे जिसके पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी भी तो उसी का आएगा, हाँ कि ना। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, हाँ कि ना। बात समझे कि नहीं। तो अब हम क्या करें बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई प्लस ऑफ वी एम, इधर लेके चले आइए या इसी को इधर लेके चले आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं वी आई इज इक्वल टू टाइम ऑफ वी एम माइनस ऑफ वी, हाँ रे बेटा ये वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर, अभी जो भी पार्टिकल मूव करता था परपेंडिकुलर ही मूव करता है कि नहीं खुशी, अरे हाँ कि ना। आज समझे कि नहीं खुशी, हाँ। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर निकालना है तो बेटा टू टाइम ऑफ वी एम माइनस ऑफ वी ओ होगा। कोई दिक्कत, बोले कि सर ये परपेंडिकुलर बात ये बाद में लिख दिया आप, सर अचानक से कहां से ला दिए, बताते हैं कैसे लाए, क्या बात है इसके पीछे। थोड़ा सा पीछे आते हैं, लिख रहे हो मत लिखो ना, रुको ना। अगर ऐसा कहे बेटा कि ये बेटा मिरर है आपके सामने, मिरर है, एक आदमी जो है इसके सामने दौड़ने लगा तो इमेज क्या इससे ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगेगा, बोला कि आदमी तो अभी यही है इमेज पहुंच गया और कह रहा है आओगे कि हम चल जाएं किसी के साथ, क्या हम अगर चल रहे होते तो इमेज हमसे पीछे चल रहा हो कि नहीं चल रहा होता है, कह रहा है। अगर हम जाएंगे तो इमेज मेरा पीछे आएगा, तो हम कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि लोग के जाने के बाद उसके कैरेक्टर को लोग याद करते हैं, इमेज। तो बेटा डेफिनेटली वो हमारे साथ ही चलता है। अगर सोचो बड़ा एक एग्जांपल्स है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर समझते हो ना, और यहां पे है, यहां पे मिरर लगा दिया गया, अब यहां पे एक आदमी खड़ा है और इसका इमेज इस एलिवेटर में बनेगा, हाँ कि ना। तो अगर हम इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करें, एक इधर आएगा और एक, हम अगर इस वेलोसिटी का बात करें, एलिवेटर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो हम मिरर के पास जाएंगे तो मेरा फोटो भी तो मिरर के पास आएगा, हम ऊपर जा रहे हैं तो इमेज भी ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली ऊपर जाने से इमेज ऊपर जाता है, इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। तो बेटा ये, तो बेटा ये जो ऊपर जा रहा है तो क्या जो वर्टिकल कंपोनेंट, सोचिए कि अगर अभी हॉरिजॉन्टल का जिक्र नहीं कर रहे हैं बेटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हम जिस पोजीशन पे जब जहां होंगे वर्टिकली हमेशा वहीं होंगे कि नहीं होंगे, अरे बोलो। तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट ऑफ इमेज वही होगा, पर पैरेलल अगर बात करें मिरर के पैरेलल वेलोसिटी वही होता है ऑब्जेक्ट का जो मिरर का होता है, जो जो ऑब्जेक्ट का था, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से इमेज जा रहा है, हाँ कि ना। तो इसका मतलब है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा पैरेलल टू मिरर वही इमेज का भी वेलोसिटी होगा, हाँ कि ना। क्लियर है बात क्या। तो इसका मतलब है बेटा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, और वैसे भी सोचिए इसका एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर सोचिए बेटा ऐसा हो जाए, यहां से वहां तक इस वॉल में मिरर लगाते हैं, अब हम मिरर के पैरेलली मूव कर रहे हैं,
अभी अभी अगर 1 सेकेंड में अगर यहाँ पे है तो मेरा 1 सेकेंड में इमेज भी यहीं आ जाएगा। हम अगर पीछे चले जाए 2 सेकेंड में 4 मीटर तो इमेज भी 2 सेकेंड में 4 मीटर ही पीछे आएगा। हम पीछे आए तो वो भी पीछे, हम आगे जाएंगे तो ये भी, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम ही है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो इसका मतलब है अगर बात करें ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का भी वेलोसिटी बेटा इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो क्या सेम ही होगा, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब बात करें वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज द पैरेलल टू मिरर। जब पैरेलल के मिरर का बात करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहां, पैरेलल टू मिरर। ये दोनों क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। तो इसी बात को हम पीछे लिखना चाह रहे, तो एक जगह लिखा रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, वीओ लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो है दो वेलोसिटी ध्यान रखना है, इसी से सारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 कर लेते हैं, घर के लिए दे देंगे। अब मत लिखो ना, समय कम बचा है, एक और टॉपिक और पढ़ाना है। बढ़े आगे। ओके, ये तो समझा ही दिया, इसको मिटा देते हैं। अब एग्जाम्पल लिख देते हैं, फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। अब मिरर रेस्ट पे है, नहीं कुछ दिया है तो रेस्ट पे। एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है बेटा, ये कौन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड से। आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, क्या होगा फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बताना है एक ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रखा हुआ है, मिरर मूव कर रहा है यहाँ से बेटा, ये मिरर मूव कर रहा है 6 मीटर प्रति सेकेंड से, एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है इस बार रेस्ट पे है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जो है ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव करे। ये ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर रहा है 1 मीटर प्रति सेकेंड से, और मिरर इधर मूव कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड से। आपको हर एक केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव करे, लेकिन इस बार मूव कर रहा है किसी एंगल पे। ये दिया हुआ है बेटा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, क्या होगा, देखिएगा बेटा खुशी खुशी। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बेटा कि 5 मीटर प्रति, क्योंकि हमको बस एक ही ध्यान रखना है कि सर अगर पार्टिकल सर पैरेलल और परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तब वहां पे बात सोचेंगे। अभी तो पता है परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ। तो इसका मतलब ये 0 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्लस एक्स में जा रहा है तो प्लस ऑफ 5 मीटर सेकेंड ले लें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड मास मॉड ऑफ वेलोसिटी पूछेगा तो जवाब सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। बोलिए हाँ या ना, कोई तकलीफ, समझ रहे हैं सब कोई? ओके बेटा, यहाँ पे आइए। बोले सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोले कि सर ये 2 इंटू वेलोसिटी पीछे जा रहा है तो माइनस ऑफ, पीछे नहीं जा रहा है बेटा, माइनस तो -6, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है 0, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 मीटर प्रति सेकेंड।
इसका मतलब मिरर जिधर जा रहा है उधर ही इमेज जाएगा। किस वेलोसिटी से? डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ कि ना? मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज का बात करते तो 12 मीटर प्रति, यहां आइए बेटा, देख रो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला बेटा, 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ, 2 टाइम ऑफ मिरर कहां जा रहा है बेटा? पीछे, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? प्लस एक्स में, प्लस ऑफ 1। तो बेटा माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 9 मीटर प्रति, माइनस का मतलब है टुवार्ड, जिधर मिरर जा रहा है उधर जा रहा है, या जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 9 मीटर प्रति सेकेंड, ये कहेंगे अपोजिट टू, अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है क्या? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है? बोले कि सर यहां पे किसी एंगल पे जा रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट क्यों ना कर लें? ये 37 है तो cos 37 कितना होता है? 4/5। तो 10 गुना 4/5, तो 5 दूनी, आप 5 दूनी 8 कर रही है, 10 गुना 4/5, तो 5 दूना 10, 4 दूनी तो 8, हम पूछे थे 5 दूनी। तो बेटा यहां से ये आएगा साइन 37 कितना? आज भी फास्टिंग है क्या है? हाँ देखना, हिसाब से फास्टिंग करना। देखो 10 गुना 3/5 इधर कितना आएगा? 6, है कि नहीं? करना चाहिए जीवन में, पूजा पाठ करना चाहिए, है कि नहीं? लड़का उस सब पे ध्यान ही नहीं देता है, बोले यार खाओ आराम से, है कि नहीं? और अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसको सिर्फ कह देना तुम खाने के लिए पूजा करते हो, है कि नहीं? फास्टिंग करने से बायोलॉजिकल इफेक्ट तो बॉडी पे पड़ता ही है, प्लस साथ में जो है ना, तो आपका माइंड भी जो है ना बहुत रिलैक्स होता है। डेली हम करते हैं, 2 बजे तक हम कुछ नहीं खाते हैं। तुम लोग ब्रेक में आते हैं तो डेली खाते हुए देखते हैं। रात को नहीं खाता है? दिन में नहीं खाता है? अच्छा बेटा, परसों हमसे समोसा खाए हो सब। ए जो लोग बच गया था खाने के लिए, तुमको खिलाया वो? नहीं खिलाया? हम खिला देंगे। अरे हो कैसे जाएगा? अभी कैसे होगा? खिलाएंगे पूरा अभी। देना बेटा, आओ वापस आते हैं। हम 10 रुपया पाए, हम बहुत मुसीबत में फंस गए, कोई ले नहीं रहा है 10 रुपया को। हाँ है। और वो बच्चा क्या लग, सर ऐसा कीजिए ना 10 रुपया में कुछ मिला के हम लोग को खिला ही दीजिए। कोई नहीं कह रहा मेरा है, तो बोले कि ठीक है। बोले कि कितना मिलाना होगा? बोला कि हम लोग सर 240 बच्चा है, तो आपको ज्यादा नहीं 2390 रुपया मिलाना होगा, और 10 रुपया हम लोग मिला के दे ही दिए हैं। तो बोले बेटा तब एक काम मेरे भी उपाय, अभी हमको याद आ गया कि उपाय हमको आ गया, समोसा ला के सबको दिखा देंगे और खुद हम खा लेंगे।
मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हम कह देंगे हम जमा करते हुए जा ही रहे थे, कहीं पे गिर गया है, पूरा सीसीटीवी में पकड़ा जाएगा कि यही बच्चा जो है। चलो बेटा वापस क्वेश्चन पे, समय कम है। तो बेटा देखो, जो इस पे इस बार दोनों है सर बात, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर तो क्या आता है बेटा, 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ। तो बेटा 2 टाइम ऑफ मिरर का 0 माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट का बोलो बेटा 8 प्लस या माइनस प्लस। तो बेटा कितना होगा, -8 मीटर प्रति सेकंड। गुड। अब एक और निकाल देंगे अभी, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन सा, पैरेलल, क्या आएगा बेटा, ये तो सर वही रहना है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना है तो आप लिखेंगे -8 मीटर पर सेकेंड आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, -x है तो माइनस, प्लस ऑफ 6 मीटर प्रति सेकेंड जे कैप। ये आंसर होगा। क्लियर है बात क्या, अरे हाँ कि ना, समझे कि नहीं। गुड। चलिए बेटा, अब यहां से हम लोग हेडिंग लगाइए, नंबर ऑफ इमेज। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। कई बार आप देखते हैं जब आप कभी ट्रायल रूम में गए हो, पार्लर में गए हो, तो देखते हैं आपका कई सारा इमेज फॉर्म हो जाता है। तो एक्चुअली कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है, यही वेलोसिटी और नंबर ऑफ इमेज इंपॉर्टेंट है। और सब बात लिखा देंगे डायरेक्टली स्टेटमेंट, तो आपका काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज से तो नहीं कर पाएंगे, अभी अपने पास मुश्किल से 5 मिनट है, तो तब तक दंगल कर लेते हैं 2-3। चलिए निकाल लीजिए आप, बस ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करेंगे। देखना बेटा, कल डाउट क्लास है आपका, टेस्ट का AITS है, ढंग से तैयारी करके देना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोल बिल्डअप करेगा, है ना AITS। ये नहीं कि अपना आराम से जो है घर पे आराम करते हैं, और जो नहीं आओगे टेस्ट में तुम देखना एक एक इस बार हिसाब करते हैं। एवर लाइट रे, किसी का कोई बहाना नहीं, सबको आना है टेस्ट में। क्या नहीं आना, तभी एप्लीकेशन लिख के दे दो। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट normally on a mirror, then angle of reflection is, कल भी क्वेश्चन दिए थे सेम, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं 100% आता है कि नहीं आता है।
इसी का गलत हो गया पहले। हाँ, नहीं हुआ गलत। 90 डिग्री टिक नहीं किए हो, तब जीरो कर दिए। वाह, सही कर दिए। ओके बेटा, तो नॉर्मली का मतलब हुआ बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। फ्रॉम विच लॉ? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके बेटा, है है 6-7% हमारे जैसे लोग जो इज्जत बचाए रखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of flowing quantity remain unchanged during reflection? क्या होगा? तो सही आंसर। आप सबको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो कुछ भी हो, चूंकि ये डिपेंड करता है सोर्स पे। ओके, 83%। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ओ अच्छा अच्छा। अरे आज मेरा मन नहीं है। अरे पूरा क्लास पढ़ा दिया तो करेगा, आज आपका मन नहीं है पढ़ाने का, मतलब धोखेदारी करने का, है कि नहीं? क्योंकि अब सबको पता चल गया कि अब कुछ नया कुछ इजाद करेंगे तरीका। चलिए बेटा, तो टाइम ओवर हुआ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी चेंजेज बट वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन। बहुत सुंदर। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, तो फाइनली देख लीजिए अपना रिजल्ट।
तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।